मत्ती 5:3 इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस वचन को हम कई बार पढ़ते हैं, इस पर कई बार हम मनन करते हैं, लेकिन क्या हम इस वचन की सच्चाई को जानते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि ये वचन किस प्रकार से हमारी जिंदगी में कार्य करता है? इस वचन को हम अपनी सरल भाषा में अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद इस प्रकार से किया जा सकता है, धन्य है वे जो मन के गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर मन का तात्पर्य आत्मिक जीवन से है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक प्रश्न उठता है। प्रश्न इस प्रकार से है कि गरीबी आशीष कैसे हो सकती है? जब हम गरीब शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में कमी, घटी, अभाव जैसे तस्वीर बनता है। दुनिया में भी कहा जाता है कि सक्सेसफुल बनो, आत्मनिर्भर बनो, पैसा कमाओ, ताकतवर बनो, क्योंकि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी श्राप है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के गरीब हैं, आत्मिक दीन हैं, तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक स्थिति के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आत्मिक स्थिति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर बाहरी संसाधनों के विषय में बातचीत नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर हृदय की सच्चाई के विषय में बातचीत किया जा रहा है। और इस बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मिक स्टेटस क्या है, हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। रोमियो 3:23 कहता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने में कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे आत्मिक जीवन का जो स्टेटस होना चाहिए, परमेश्वर जो रिक्वायर करता है, वो रिक्वायर्ड हमारे आत्मिक जीवन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम आत्मिक रीति से खाली हैं, अपूर्ण हैं, परफेक्ट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं? क्या इसे हम मानते हैं? देखिए, सच्चाई को जानना और सच्चाई को मानना दो अलग बातें हैं। मानना क्यों जरूरी है? जब तक हम सच्चाई को मानेंगे नहीं, तब तक समाधान शुरू नहीं हो सकता। जब तक एक बीमार व्यक्ति अपने बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसका इलाज नहीं किया जा सकता। जब तक एक विद्यार्थी यह नहीं मानेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब तक उसको दोबारा समझाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हम भी जब तक अपने पाप को नहीं मानेंगे, परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा, हम क्षमा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहला यूहन्ना 1:8-9 इस प्रकार से कहता है कि यदि हम कहें हमें कुछ पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जब हम अपने पाप को मान लेते हैं तो वो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। और यहीं से हमारे आत्मिक दीनता, मन की दीनता, आत्मिक गरीबी चालू होता है। और जब हमारा स्वीकारना सच्चा होता है तो हमारे जीवन में एक आंतरिक बदलाव आता है और हमारा कठोर दिल नरम होने लगता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की जरूरत स्पष्ट होने लगता है और हमारी जिंदगी में नम्रता उत्पन्न होने लगती है। और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन नम्रों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। तो अनुग्रह जो है वो कमाया नहीं जाता, पाया जाता है। तो क्रम देखिए, हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेटस हमारे आत्मिक जीवन को होना चाहिए, वो स्टेटस हमारे पास में नहीं है। और जब हम इसे नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा नहीं देता है। लेकिन जब हम इसे मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा करता है। हमारी जिंदगी में नम्रता उत्पन्न होती है और नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह को लाती है और अनुग्रह से हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत होता है और अनुग्रह हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप ये कहते हैं कि हे परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी क्षण परमेश्वर कहता है अब से मैं करूंगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करें। इस वचन को समझने के लिए आप सबको जय मसीह की